हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? फ्रेंड्स, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो कौन सा देश होगा फ्रेंड्स? यूनान। कौन सा? यूनान। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। कौन सा देश? यूरोप के। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस का सम्राट। हिंदी चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? हिंदी चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हिंदी चीन देश में कौन कौन से देश आते हैं? तो इसका ऑप्शन देखिए आगे है, दो और ऑप्शन आगे है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। इसका हो जाएगा सी, यानी कौन सा देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। फ्रेंड्स आगे देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली की। कौन सा फ्रेंड्स? बारदोली। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। कौन सा? कहाँ होता है? महानगर में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ था। कब फ्रेंड्स? 1881 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट को बचाने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी? अपनी भाषा बदलने वाला था अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा? अमृत बाजार पत्रिका। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन में। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच का युद्ध सेडौन में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? सेडौन में। सेडौन में। कहाँ? सेडौन में फ्रेंड्स, सेडौन में हुआ था। चलिए अगला, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। किसको? तुर्की को। किसको? तुर्की को। 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? तो 1848 ईस्वी में, मार्च 1848 ईस्वी में। काला मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। काला मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? रूस में। क्वेश्चन नंबर 15। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी की क्रांति से। फरवरी की क्रांति। रूस की वालेस्विक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लेनिन ने किया था। कौन सा किया था? लेनिन ने। रूस में वालेस्विक क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। नवंबर 1917 ईस्वी में। नवंबर 1917 ईस्वी में। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? ट्रॉट्स्की ने। वालेस्विक सरकार का अध्यक्ष लेनिन ने 1918 में वेस्टिल्टोवास्क संधि किस देश के साथ की थी? तो जर्मनी के साथ की थी फ्रेंड्स, जर्मनी के साथ। कौन सा देश? जर्मनी के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी? वार एंड पीस पुस्तक की रचना की थी टॉलस्टॉय ने। टॉलस्टॉय ने। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। काला मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। काला मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था? किसने बोला था कि दुनिया का मजदूर एक हो? तो काला मार्क्स का था। काला मार्क्स का था। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? काला मार्क्स। किसने किया था फ्रेंड्स? काला मार्क्स। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, दास कैपिटल को। किसे? दास कैपिटल को। किसे? दास कैपिटल को। रूस में संसद का क्या नाम है?
रूस में संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस में संसद को क्या जाता है? डेउमा, डेउमा, डेउमा। द मदर के लेखक कौन थे? द मदर के लेखक मैक्सिस गोर्की थे, मैक्सिस गोर्की। हिंदी चीन में कौन कौन से देश शामिल थे फ्रेंड्स? हिंदी चीन में कौन कौन से देश शामिल थे? फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए, हिंदी चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। इसका ऑप्शन देखिए, हिंदी चीन, वियतनाम, लाओस की कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था फ्रेंड्स? नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी फ्रेंड्स? 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। जर्मन राज का निर्माण किसने किया था फ्रेंड्स? नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। फ्रांस में किस शासन वंश का पूर्ण स्थापना वियतनाम कांग्रेस द्वारा किया गया फ्रेंड्स? तो वुवर्चन के साथ, वुवर्चन के साथ, किसके साथ? वुवर्चन के साथ, वुवर्चन के साथ। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन कौन सा देश था? कौन सा देश था फ्रेंड्स? तो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था। मिर्जानी का संबंध किस संगठन से था फ्रेंड्स? मिर्जानी का संबंध था कार्बोनरी से। किससे फ्रेंड्स? कार्बोनरी से, कार्बोनरी से। देखिए क्वेश्चन अगला देखिए, जालबेरिन एक संस्था थी, जालबेरिन एक संस्था थी जो किस चीज़ के लिए थी? तो व्यापारियों के लिए थी। क्या चीज़ के लिए? व्यापारियों के लिए। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी फ्रेंड्स। किस देश के साथ? तुर्की के साथ। काउंट काबूर ने विक्टर एडमंड को किस पद पर नियुक्त किया था फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर ने विक्टर एडमंड को किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गैरिबाल्डी पेशे क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था फ्रेंड्स? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। कौन सी था? नाविक था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था फ्रेंड्स? बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। किसने किया था फ्रेंड्स? बिस्मार्क ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मिर्जनी ने, मिर्जनी ने, मिर्जिनी ने। यंग इटली की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? मिर्जिनी ने। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मिर्जिनी ने। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूनान का। किस देश के लिए? यूनान का। वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना की गई थी फ्रेंड्स? बुर्बो की। किसके? बुर्बो की। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी फ्रेंड्स? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी फ्रेंड्स 1871 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ फ्रेंड्स? सीडान का युद्ध। किस युद्ध? सीडान का। सीडान का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। हिंदी चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे कोलोन, कोलोन। नरोत्तम सिहानुका कहाँ के शासक थे फ्रेंड्स? कंबोडिया के, कंबोडिया के। अकरावट का मंदिर कहाँ स्थित है? अकरावट का मंदिर वियतनाम में स्थित है या कंबोडिया में? तो कंबोडिया हो जाएगा इसका, कंबोडिया में। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था फ्रेंड्स? फॉन बोई चाउ ने, फॉन बोई चाउ ने। होया 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 आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारिक और धार्मिक, क्रांतिकारिक और धार्मिक। हिंदी चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था फ्रेंड्स? हिंदी चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था, पुर्तगाली था। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? हनोई समझौता, हनोई समझौता। वियतनाम में टेकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1910 में, 1910 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम से युद्ध करने के लिए दोषी करार दिया था? रसेल ने। कौन सा फ्रेंड? रसेल ने। क्या? रसेल ने।
हिंदी चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था फ्रेंड्स? निक्सन। वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? फाइफो। कौन था? फाइफो। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? तो कोलोन कहलाते थे। हनोई समझौता कब हुआ था फ्रेंड्स? यानी कि 6 मार्च 1946 को। 6 मार्च 1946 को। कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य का मान्यता प्राप्त कब हुआ था फ्रेंड्स? 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में। दिएन बियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो फ्रांस की हार हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था फ्रेंड्स? दांडी 1930 यानी दांडी यात्रा से 1930 ईस्वी में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? 1920 तुर्की देश के समर्थन में। तुर्की देश में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है फ्रेंड्स? तुर्की के शासक को खलीफा कहा जाता था। तुर्की के शासक को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? खलीफा कहा जाता था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में हुआ था? तो बारडोली के किसान आंदोलन में। रंपा विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स? 1916 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन सर जॉन साइमन। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था फ्रेंड्स? 1929 लाहौर। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता। हिंद स्वराज की रचना किसने की है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज की रचना किसने की है? महात्मा गांधी। अगला फ्रेंड्स, चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। साइमन आयोग का भारत कब आया था? फरवरी 1928 ईस्वी में। फरवरी 1928 ईस्वी में। पूना समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था फ्रेंड्स? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था फ्रेंड्स? तो इंग्लैंड में। कहाँ फ्रेंड्स? तो इंग्लैंड में। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल क्रॉम्पटन ने। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1919 ईस्वी में। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? जमशेद जी टाटा आयरन एंड स्टील ने स्थापना की थी फ्रेंड्स। बस यहीं तक आज रहने देते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा